बच्चों, आज हम आपके हनीकॉम इंग्लिश में आपकी नई पोयम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चिवी। ठीक है। सो चिवी का मतलब क्या होता है? चिवी का मतलब होता है नैग करना। ठीक है, कचकच करना, मतलब कभी कॉन्स्टेंटली किसी को ना करना, हर चीज के लिए टोक टोक करना। ठीक है, उसका मतलब होता है चिवी। और ये पोयम आपके हनीकॉम में है, पोयम 4 है। ठीक है, दिस इज पोयम 4 इन योर हनीकॉम चिवी। ठीक है। सो चिवी का मतलब टू कॉन्स्टेंटली नैग समवन। ठीक है, किसी को घड़ी घड़ी मना करना किसी चीज के लिए, या बोलते रहना। ठीक है, नैग करना। ठीक है, टोकते रहना बोल सकते हो चिवी का मतलब। अभी चिवी, कोई चिवी नाम से पोयम कैसे रख सकता है? कोई नैग करना या टोकते रहना, बोल बोल करना, चिवी नाम से कोई पोयम कैसे रख सकता है? तो देखो यहाँ पे ये जो यहाँ के पोएट हैं, इस चैप्टर की चिवी पोएम के पोएट हैं, उनका नाम है माइकल रोसेन। माइकल रोसेन उनका नाम है। सो माइकल रोसेन अपनी लाइफ से कनेक्ट करके ये पोयम लिखा है इन्होंने, मतलब खुद की लाइफ से कनेक्ट करके पोयम लिखी है। माइकल रोसेन बता रहे हैं कि भाई एक बार जब मेरी मम्मी मेरे को एडमिशन दिलवाने एक स्कूल में लेके गई थी, तब मैं 5 साल का था। तो तब प्रिंसिपल ने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई तुम्हें तुम्हारी मम्मा घर पे किस नाम से बुलाती है? प्रिंसिपल ने इंटरव्यू लेते टाइम, इंटरव्यू लिया जाता है बच्चों का, तो 5 साल के थे माइकल रोसेन। तो उनके इंटरव्यू मतलब उनकी प्रिंसिपल ने उनसे क्वेश्चन किया, आपकी मम्मी आपको घर पे किस नाम से बुलाती है? तो माइकल ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मेरी मम्मी मेरे को माइकल डोंट करके बुलाती है। माइकल अकेला नहीं बोला, उसने बोला माइकल डोंट। माइकल डोंट मतलब माइकल नहीं। तो ऐसा माइकल ने क्यों बोला? क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी, माइकल ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं उठते, ऐसे नहीं बोलते। सो उसने माइकल को ऐसा ही लगा, भाई मेरा नाम, मेरे घर का नाम है माइकल डोंट। ठीक है। सो 5 साल की उम्र से ही माइकल को ऐसे लगता था कि जो बड़े होते हैं, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, वो हमको चिवी करते हैं। ठीक है, नैग करते हैं, हमको बोल बोल करते हैं। ठीक है। सो ये जो है माइकल ने ये अपनी जो उनकी लाइफ का एक किस्सा है वो उन्होंने लिखा है, और उन्होंने ये पोयम लिखी है। मतलब वो कनेक्ट कर रहे हैं अपने इस लाइफ के किस्से को इस पोयम के साथ। तो क्या लिखा है माइकल रोसेन ने? सो ये है आपका पेज नंबर 69, आपके हनीकॉम टेक्स्ट बुक में पेज 69, जिसका नाम है चिवी। ठीक है। सो हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, चिवी ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए हमने आज सेंचुरी पूरी की, वी कंप्लीटेड, दिस इज आवर 100th लेक्चर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी, टू मी, टू एवरी वन ऑफ अस। ऐसे टाइम पे ड्यूरिंग दिस अनसर्टेन टाइम ऑफ लॉकडाउन हमने ये कंप्लीट किया। ठीक है, जहाँ पढ़ना ही एक लगता था कि पढ़ कैसे पाएंगे, वहाँ हमने अच्छे से पढ़ा। वी हैव कंप्लीटेड लाइन बाय लाइन एवरी चैप्टर विद एक्सरसाइज, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स आप भी लिखते थे, आई यूज्ड टू चेक। अब हम ऐसे करते रहेंगे। आई एम होपिंग कि भाई अब ये चीज़ें जल्दी थोड़ी टाइम में नॉर्मल होंगी, एटलीस्ट दिवाली तक सब नॉर्मल होगा, एंड वी विल बी एबल टू मीट। सो बट अभी भले हम मिल नहीं पा रहे हैं, पर अगर हम मिलते तो हम इतना ही करते। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती, आप भी ऐसे ही पढ़ते। सो हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, हमारी स्टडीज सही ट्रैक पे है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द 100th लेक्चर ऑफ टुडे। अच्छा, चिवी एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। सो मैं चालू कर रही हूँ पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। द एक्सप्लेनेशन गोज, grown-ups say things like, grown-ups say things like, grown-ups मतलब elders, हमारे बड़े। grown-up says things like, हमारे बड़े
चीजें बोलते हैं, कुछ हमारे बड़े कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जैसे स्पीक अप, बोलो ना। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, खाते हुए मत बोलो। डोंट स्टेयर, सामने घूरो मत। डोंट पॉइंट, किसी पे उंगली मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपने नाक में उंगली डाल के साफ मत करो। ठीक है, ये हमारे बड़े बोलते हैं। मैं एक बार फिर से ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका फर्स्ट स्टैंजा रीड करती हूँ और मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। ठीक है, ये सब बड़े बोलते हैं। सो जो बड़े होते हैं वो आपको चीजें बोलते हैं कि स्पीक अप, बोलना बोलना बोलना, ऐसे बोलती है ना मम्मी, क्यों नहीं बोल रहा है, बोलना। क्यों तूने ऐसे किया, बोलना। क्यों तूने तेरे भाई को मारा, बोलना। क्यों तू इससे झगड़ा करके आया, बोलना। तो स्पीक अप, हम बड़े जो बड़े होते हैं, मम्मी या पापा होते हैं, टीचर होती है, स्पीक अप, टेल मी व्हाई, टेल मी, स्पीक अप ऐसे। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, वो बड़े बोलते हैं भाई खाते हुए बात मत कर। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, फुल मतलब जब मुंह भरा हो तो बात मत कर। खाना खा रहा है तो बात मत कर। क्यों बात कर रहा है अभी, मत कर बात, खाते टाइम क्यों बात कर रहा है। डोंट स्टेयर, घूरो मत। जैसे कि अब बाहर कहीं घुमाने ले गए, ठीक है, कहीं रेस्टोरेंट या कहीं, सो आप खा रहे हो तो सामने वाली टेबल पे कोई खा रहा है, अगर आप देख रहे हो उसे घूरे जा रहे हो तो मम्मी कहती क्या है, घूर क्यों रहा है उसे, घूर मत, शर्म आ रही है, घूर मत। डोंट स्टेयर। डोंट पॉइंट, पॉइंट मत कर। क्यों पॉइंट कर रहा है उसे, उंगली क्यों दिखा रहा है, मम्मी ये चाहिए, अरे ऊपर वहां उंगली क्यों कर रहा है, ऐसे ही बोल ना, क्यों उंगली कर रहा है। डोंट पॉइंट, पॉइंट मत कर, खराब लगता है। सो इस तरह से बोलते हैं। डोंट पिक योर नोज, नाक में उंगली क्यों डाली है, गंदे नाक में उंगली डाली है। सो पिक योर नोज, नाक को साफ मत कर, ऐसे करके साफ क्यों कर रहा है, उंगली क्यों घुसा रहा है नाक के अंदर। डोंट पिक योर नोज। अब सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड में बोल रहा है, माइकल ने लिखा है, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। अब क्या बोल रहे हैं बड़े, और क्या क्या बड़े आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सिट अप, बैठ जाना, खड़ा क्यों है, बैठ। सिट अप मतलब बैठ जा, बैठ जाना, खड़ा क्यों है, बैठ के क्यों नहीं टीवी देख रहा है, बैठ जाना, क्यों खड़ा है, बैठना। सो सिट अप। से प्लीज, प्लीज करके बात करना, ऐसे क्यों बात करता है, से प्लीज, मम्मी मुझे ये चाहिए, प्लीज करके बोल, ऐसे क्यों बोल रहा है, से प्लीज, प्लीज बोल। लेस नॉइज, आवाज कम कर, आवाज कम कर, ये तो बहुत सुनते हैं बच्चे, लेस नॉइज, ठीक है, पापा बोलते हैं आवाज कम कर, आवाज धीमी कर, कम कर, मत बोल, जोर से मत बोल। फिर है शट द डोर बिहाइंड यू, तेरे पीछे जो दरवाजा है उसे बंद कर। शट द डोर बिहाइंड यू, तेरे पीछे जो दरवाजा है वो बंद कर, मतलब बंद, दरवाजा बंद करने की ड्यूटी बच्चों पे आती है, ठीक है। तू आया ना, तेरे पीछे दरवाजा है वो बंद कर, तेरे पीछे आया दरवाजा। डोंट ड्रैग योर फीट, ड्रैग मतलब घसीट के, पांव घसीट के क्यों चल रहा है, डोंट ड्रैग योर फीट, पांव घसीट के क्यों चल रहा है। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, कभी ऐसे नाक ऐसे, हाथ ऐसे या मुंह ऐसे पहुंच रहे हो तो बोलेगी हैवंट यू गॉट अ हैंकी, तेरे पास हैंकी नहीं है, क्यों ऐसे नाक पे हाथ लगा रहा है, क्यों ऐसे मुंह पे हाथ लगा रहा है, हैंकी नहीं है तेरे पास। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, तेरे हाथ तेरे पॉकेट से बाहर निकाल, क्यों तूने अपने हाथ पॉकेट में रखे हुए, बाहर निकाल, ठीक है। सो इस तरह से जो मम्मियां हैं या जो बड़े हैं, हमारे एल्डर्स हैं, ग्रोन अप्स हैं, वो ऐसे बोलते हैं। पेरेंट्स मतलब पापा भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट। नो, मैं पेज 70 का थर्ड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। पेज 70 पे फर्स्ट लाइन है, पुल योर सॉक्स अप, क्यों तूने सॉक्स तेरे नीचे क्यों आ गए हैं, खींच तेरे सॉक्स ऊपर खींच। स्टैंड अप स्ट्रेट,
सीधा खड़ा रहे, टेढ़ा क्यों खड़ा है, सीधा खड़ा रहे, स्ट्रेट खड़ा रहे। ये तो हम टीचर से भी सुनते हैं, क्या टीचर है, मम्मी पापा सब बोलते भाई सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। से थैंक यू, थैंक यू क्यों नहीं बोलता है, थैंक यू बोल। जब भी किसी से कोई चीज ले तो क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। सो पेरेंट्स ये भी बोलते हैं से थैंक यू। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट मतलब कि भाई बीच में मत बोल, डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोल। क्यों बीच में बोला, डोंट इंटरप्ट, मैं और मम्मी बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों बोला। टीचर बोलती है कि तुम देख नहीं रहे हो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं बात कर रही हूँ या मैं ऐसा कर रही हूँ, क्यों बीच में बोले, डोंट इंटरप्ट। नो वन थिंक्स यू आर फनी, किसी को नहीं लगता है कि तू फनी है। ऐसी हरकतें करता है ना, कोई नहीं सोचता है कि तू बहुत फनी है, तू फनी नहीं लग रहा है, ऐसे कर रहा है तो ठीक। ये चीजें आपने तो बहुत सुनी होंगी। तो पोएट इन्हीं चीजों के साथ आपके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। जो माइकल पोएट है वो आपकी फीलिंग्स दिखा रहा है अपने नाम पे, मतलब पोएट यही फील करता था जो जब वो आप जितना था। टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल, टेबल पे क्यों रखी है कोहनियां, एल्बोस मतलब ये, ठीक है। हम जब टेबल पे बैठते हैं पूरा ऐसे टेबल पे ऐसे टिका के रखते हैं, ठीक है। ये कोहनियां हमारे ये ऐसे करके बैठते हैं ऐसे टेबल पे, एकदम टेबल पे पूरा जोर। तो मम्मी कहती है टेबल पे क्यों जोर दे रहा है, चीजें गिर जाएंगी, ठीक है। टेबल पे ऐसे जोर दे के मत बैठ, टेबल खाने के लिए होती है, ठीक है। सो भाई एल्बो अपनी टेबल पे मत टिका। टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल, तो ये जो तूने एल्बो रखी हुई है टेबल पे उसको हटा दे, ठीक है। सो मम्मी क्या क्या इंस्ट्रक्ट, या पापा या बड़े क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं, पुल योर सॉक्स अप, क्यों सॉक्स नीचे गिरे पड़े हैं भाई, सॉक्स ऊपर खींच, क्यों सॉक्स ऐसे ढीले लग रहे हैं, ऊपर खींच। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहे, क्यों टेढ़ा खड़ा होके बात कर रहा है। से थैंक यू, थैंक यू बोल, थैंक यू क्यों नहीं बोलता, थैंक यू बोलना चाहिए जब भी कोई कुछ दे तो थैंक यू बोलने का। डोंट इंटरप्ट, बीच में क्यों बोला, मैं और पापा बात कर रहे थे ना, बीच में क्यों बोला। टीचर भी, ठीक है, सब जगह बच्चे यही सुनते हैं। नो वन थिंक्स यू आर फनी, ऐसा करता है ना तो किसी को फनी नहीं लगता है, ठीक है। तो कोई नहीं सोचता कि तू फनी है, ये फनी नहीं है। टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल, अपनी एल्बोस टेबल से नीचे रख, क्यों तूने ऊपर रखी हुई है, ठीक है। सो इस तरह से बड़े ये चीजें बोलते हैं छोटों को, ठीक है। ग्रोन अप्स मतलब एल्डर्स, हमारे बड़े। लास्ट की 2 लाइनें, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। अब लास्ट में बड़े क्या बोलते हैं, ये सब बोलने के बाद लास्ट में बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, क्या क्वेश्चन, एल्डर्स आप बच्चों से, ठीक है। एल्डर्स आप बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। सब बोलने के बाद अब सब क्या बोला, देखो पहले पैराग्राफ में बड़ों ने बोला कि भाई बात क्यों नहीं कर रहा है, खाते टाइम क्यों बात करता है, क्यों घूरता है, क्यों पॉइंट करता है, क्यों अपना नाक साफ करता है, खड़ा हो जा, प्लीज बोल, नॉइस कम कर, पीछे की डोर बंद कर, अपने पैर मत घिसाड़, हैंकी नहीं है क्या तेरे पास, अपने पॉकेट्स अपने हाथ अपने पॉकेट से बाहर निकाल, अपनी जेबों से अपने हाथ बाहर निकाल, क्यों सारा दिन जेब में हाथ पड़े होते हैं, अपने सॉक्स ऊपर कर, सीधा खड़ा रहे, थैंक यू बोल, इंटरप्ट मत कर, किसी को नहीं लगता है कि तू फनी है, और अपनी जो एल्बोज हैं टेबल से नीचे रख। अब लास्ट में इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद लास्ट में बड़े एक बात बोलते हैं, क्या, एक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से, फिर से बड़े ही बोल रहे हैं, ठीक है। बच्चे तो कहीं बोल ही नहीं रहे हैं पूरी पोएम में, अभी भी बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तू किसी चीज के लिए अपना मन खुद नहीं बना सकता। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या किसी भी चीज का डिसीजन तू खुद नहीं ले सकता, या क्या किसी चीज पे टिका नहीं रह सकता, तेरा मन एक चीज पे। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, ठीक है। क्या तू किसी चीज के बारे में खुद नहीं सोच सकता, तुझे अपनी बुद्धि नहीं है, तू अपना माइंड खुद नहीं बना सकता, क्यों मुझे बोलना पड़ रहा है। सो ये अब पोएट को यहाँ बहुत ऐसे हो रहा है कि पूरा बोल 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 करते हैं, ऐसे कर, ऐसे उठ, ऐसे बैठ, ये साफ कर, ये मत कर, वो कर,
और लास्ट में ये बड़े ही हमें बोलते हैं कि तू खुद से नहीं सोच सकता, कोई किसी चीज के बारे में तू खुद डिसीजन नहीं ले सकता, तू खुद नहीं सोच सकता, पर आप हमको सोचने कहाँ देते हो। बोलते हो घूरो नहीं, उठो नहीं, बैठो नहीं, फोन ही मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, हर चीज में ये करो, वो करो, ना करो। तो इतनी सारी चीजों के बाद फिर लास्ट में आप हमसे सवाल कर रहे हो, बड़े सवाल कर रहे हैं बच्चों से, क्या तुम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, किसी बारे में अपना दिमाग खुद नहीं चला सकते, अपना माइंड खुद नहीं मेकअप, मतलब खुद किसी चीज के बारे में खुद डिसीजन नहीं ले सकते तुम। तो इसीलिए मतलब क्या हुआ, ये जो वही मतलब पोएट को वो हो रहा है कि पूरे हमको बोल बोल करते हैं और लास्ट में हमसे ही सवाल करते हैं कि किसी चीज के बारे में खुद डिसीजन नहीं ले सकते। तो वो कह रहे हैं आप हमको सोचने कहाँ देते हो, आप तो हर चीज में हमको सिखा करते हो, ऐसे कर वैसे कर, हम सोच ही कहाँ पाते हैं जो हम हमारे डिसीजन लेंगे। ठीक है, सो लास्ट में बड़े फिर हमको ये भी बोलते हैं किसी चीज के बारे में खुद नहीं करना है तुझे, सब मैं बताऊं, क्यों किसी चीज के बारे में खुद फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, सो ये थी माइकल रोसन की पोयम, जिसमें उसने बच्चों की फीलिंग्स बताई थी पूरी देर कि भाई बच्चों को बड़ों से क्या क्या सुनना पड़ता है। सारी पोयम में जो चीजें बड़े आपको बोलते हैं, आखिरी तक, शुरू से लेके आखिरी तक हर लाइन आप सबने अपने बड़ों से सुनी है। ठीक है, ये सब लाइनें आप सबने, मैंने, मेरे बचपन ने, आप अभी सुनते हो। ठीक है, सो ये फीलिंग्स है माइकल रोसन की चिवी पोयम में। जो आपकी फीलिंग्स है वही उसकी फीलिंग्स है और उसने अपनी फीलिंग्स इस पोयम में लिख दी है। वो कह रहा है कि बड़े हमारे साथ बहुत इंटरफेयर करते हैं, हमको बहुत बोल करते हैं और फिर लास्ट में वही हमको कहते हैं कि किसी चीज के बारे में खुद नहीं सोच सकते हो, कि कोई चीज का फैसला खुद नहीं कर सकते हो। तो भाई पूरी देर में तो आपने तो हमको खाली इंस्ट्रक्शन दे के पूरा कर दिया, पूरा बचपन कि ये कर, वो कर, ऐसा उठ, ऐसा बैठ, ऐसा खड़ा रहे, ऐसे कर, वैसे कर। अब लास्ट में आप हमसे ऐसे पूछ रहे हो। सो ये माइकल ने अपनी फीलिंग्स यहाँ पूरी पोर आउट की है, मतलब पूरी पोयम उन्होंने अपनी जब बचपन की फीलिंग्स थी, जो बचपन में उनके मन में फीलिंग्स आती थी, वो उन्होंने लिख दी है। ठीक है, सो ये पोयम थी चिवी मतलब बोल करना, नैग करना, किसी को घड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करना। ठीक है, नैग करना या अर्ज करना, घड़ी बोल करना। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं इसकी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, वर्किंग विद द पोयम, पेज 70। ठीक है, सो पेज 70 में क्वेश्चन 1, discuss these questions in small groups before you answer them. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। मतलब इन क्वेश्चंस को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कस करो आंसर करने से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट, when is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. अच्छा, कब कोई बड़ा इस तरह से बोलता है, क्या बोलता है? कब कोई बड़ा ऐसा बोलता है, क्या बोलता है? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। खाना मुंह में भराओ तो बात मत कर, ऐसा कब बोलता है? When is a grown up likely to say this? कोई बड़ा ऐसा कब बोलता है कि अपना मुंह भरा हुआ हो तो बात मत कर? कब बोलता है? खाना खाते टाइम। ठीक है, सो आंसर इज the grown-ups are likely to tell the children, answer, the
grown-ups are likely to tell the children not to talk while their mouth is full of food। ठीक है, ग्रोन अप जो बड़े हैं वो ऐसे बच्चों को इसलिए बोलते हैं जब उनका खाने में मुंह भरा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस? व्हेन आर यू लाइकली टू बी told this? Say thank you। आंसर कह रहा है कि कब आपको इस तरह से बोला जाता है, कब आपको ऐसे बोला जाता है, से थैंक यू बोलो, ऐसा कब बोले जाता है? The children are likely to be reminded to say thank you। The children are likely to be reminded to say thank you। ठीक है, बच्चों को कब याद दिलाया जाता है थैंक यू बोलना? when they receive a gift or a favor from someone। when they receive a gift or a favor from someone। ठीक है, बच्चों को कब याद दिलाया जाता है भाई थैंक यू बोल? तो जब उन्होंने कहीं से गिफ्ट रिसीव की है या किसी से फेवर लिया है। ठीक है, जब उन्होंने किसी से गिफ्ट रिसीव की हो, जब उन्हें कहीं किसी से गिफ्ट मिली हो या किसी ने उन पे कोई फेवर किया हो, उनके लिए कोई काम किया हो, तो बच्चों ने, पेरेंट्स उन्हें, बड़े उन्हें याद कराते हैं, रिमाइंड कराते हैं थैंक यू बोलना। नेक्स्ट, व्हेन डू यू थिंक हर्ट? व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस? एन एडल्ट वुड से दिस। आपको कब लगता है कि एक एडल्ट ऐसा बोलेगा? कैसा? नो वन थिंक्स यू आर फनी। नो वन थिंक्स यू आर फनी। ठीक है, एडल्ट कब ऐसे बोलते हैं? बड़े कब? एडल्ट मतलब बड़े, तो बड़े कब ऐसा आपको बोलते हैं कि नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई किसी को तुम फनी नहीं लगते हो? तो देखो, दो सिचुएशंस में बोलते हैं। कब? जब आप बहुत ज्यादा शर्माते हो और कुछ बात नहीं करते हो, तो आप बड़े ऐसे बोलते हैं कि बेटा बात करो ना, ऐसे थोड़ी नहीं, तुम किसी को फनी थोड़ी नहीं लगते हो, ऐसा बोलते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत मस्ती करते हैं, तो फिर बड़े बोलते हैं क्या तू फनी दिख रहा है, किसी को तू फनी नहीं दिखा, ऐसे। ठीक है, पर यहाँ पोएट ऐसे बोल रहा है कि जब भी बच्चे शर्माते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई क्यों, भाई तू फनी तो नहीं दिख रहा है, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सो adults are likely to tell children, adults are likely to tell children no one thinks you are funny, no one thinks you are funny। मतलब जो बड़े हैं बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि भाई कोई ऐसा नहीं सोचता है कि तू फनी है। When the children are too shy to speak, जब बच्चे बहुत ही शर्माते हैं बोलते टाइम। ठीक है,
when the children are too shy to speak. ठीक है, जब बच्चों को बहुत ज्यादा शर्म आती है बोलने में, ठीक है, जब बच्चे बहुत ज्यादा शर्माते हैं बोलने में तो उन्हें ऐसा लगता है बड़ों को कि भाई बच्चों को समझाते कि नहीं नहीं भाई कोई तुझे भाई फनी नहीं समझेगा, तू शर्मा मत। और परफॉर्म बिफोर द अदर्स, ठीक है, या भाई कभी उनको कोई नाचना होता है या गाना होता है, ठीक है, ऐसे। और परफॉर्म बिफोर द अदर्स, और परफॉर्म बिफोर द अदर्स, ठीक है। सो एडल्ट्स बच्चों से ऐसे बोलते रहते हैं कि भाई तू किसी को फनी नहीं दिख रहा है। जब बच्चे बहुत शर्माते हैं बोलते टाइम, ठीक है, किसी से बात करते टाइम बहुत शर्माते हैं, या तो परफॉर्म बिफोर द अदर्स, या तो कभी किसी के सामने नाचते गाते या कुछ एक्टिविटी करते शर्माते हैं, तो बड़े बोलते हैं कि भाई तू तो नहीं किसी को फनी दिख रहा है, भाई तू तो नहीं फनी दिख रहा है, क्यों तू शर्मा रहा है, ऐसे। सो इस तरह से मतलब एडल्ट्स मतलब पेरेंट्स या एल्डर्स, बड़े। एडल्ट्स मतलब बड़े, एल्डर्स मतलब बड़े, वो बड़ा कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी, आपका पापा, आपके पापा, टीचर, दादी, दादा, ठीक है, कोई भी बड़े। सो ये था आपका क्वेश्चन 1, ठीक है। सो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट के आंसर भी लिखने थे। आप देखते हैं आगे। क्वेश्चन 2 बोल रहा है द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, क्वेश्चन 2, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो लास्ट 2 लाइन है पोएम की, जो लास्ट 2 लाइन है वो रुकावट या इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर नहीं रहा है या कोई आपको रोक नहीं रहा है। व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड, ठीक है, मतलब एडल्ट क्या बोल रहा है चाइल्ड को टू डू। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज unreasonable why। देखो यहाँ पे जो लास्ट 2 लाइन्स है पोएम्स की, लास्ट 2 लाइन है पोएम की, आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो कोई प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है, या इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, उसको चेतावनी नहीं दे रहा है। What is the adult now asking the child to do? अब ये एडल्ट चाइल्ड को क्या करने बोल रहा है, ये जो एडल्ट है वो यहाँ चाइल्ड को क्या करने बोल रहे हैं। लास्ट में इंस्ट्रक्शन नहीं है क्योंकि लास्ट वाली 2 लाइनें क्वेश्चन मार्क है। लास्ट वाली 2 लाइनें ध्यान से पढ़ो, पोएम की लास्ट 2 लाइनें क्या है, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपना मन खुद नहीं बना सकते हो किसी बारे में। सो
लास्ट की 2 लाइनें क्वेश्चन है, वो यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। पेरेंट पूरी पोयम में बड़ों ने इंस्ट्रक्शन दी है, डोंट स्टेयर, डोंट पिक, मतलब डोंट स्टेयर, डोंट डू दिस, डोंट, पूरे पोयम में इंस्ट्रक्शंस ही हैं, भाई ये कर वो नहीं कर ऐसा। पर यहाँ पे लास्ट 2 लाइनों में इंस्ट्रक्शन नहीं है। व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू। अभी एडल्ट क्या बोल रहा है चाइल्ड को करने। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल। अब पोएट बोल रहा है ये तो बहुत ही अनरीजनेबल चीज है, गलत चीज है। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि पूरी जो पूरा बचपन हमको बड़े क्या सिखाते हैं, ऐसे कर, ऐसे उठ, ऐसे बैठ, ये कर वो कर, हमको सिखाते, बोलते ही रहते हैं। हम कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाते क्योंकि वो हमको बोलते रहते हैं। तो हमारा माइंड कैसे ट्रेन हो जाता है कि सामने वाला जो बोले वो करना है, तो अब हमारा माइंड यूज ही नहीं करते हैं। अब फिर जब हम हमारा माइंड नहीं यूज कर पाते तो बड़े बोलते क्यों तू अपना माइंड नहीं यूज कर रहा है, ये छोटी छोटी चीजें भी तू नहीं डिसाइड कर सकता है। तो बच्चा बोल रहा है बचपन से मेरे को डिसीजन लेने का दिया आपने, ठीक है। बच्चा क्या बोल रहा है कि भाई शुरू से ही तो आपने मेरे को बोला ये कर वो मत कर, मैं काम डिसाइड कब कर पाया जो अच्छा क्या बुरा क्या, और आप अब मुझे बोल रहे हो कि तू अपना मन नहीं बना सकता। तो पोएट को ये चीज बहुत अनरीजनेबल लग रही है, मतलब वाजिबी नहीं लग रही है, तो गलत बात है। पूरा टाइम बच्चे बड़े इंस्ट्रक्ट करते रहे और लास्ट में अब बोल रहे हैं कि भाई क्यों तू सोच नहीं सकता, इतनी सी बात तू डिसाइड नहीं कर सकता। तो पोएट बोल रहा है हमें आपने सोचने की शक्ति ही नहीं छोड़ी, आप सोचने ही नहीं देते हो, पहले ही आप लोग सॉल्यूशन दे देते हो, तो आपने कभी हमको सोचने ही नहीं दिया, अब आप बोल रहे हो सोचो, ठीक है। सो इस तरह से पोएट को ये गलत लग रहा है। सो द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली। The adult is now asking the child to think independently, ठीक है। जो एडल्ट है वो बच्चे को क्या बोल रहा है कि भाई अब तू इंडिपेंडेंटली सोच। इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से सोच, क्यों हमसे क्यों पूछता है, तू खुद से सोचना। The poet finds this entirely unreasonable. The poet finds this entirely unreasonable. पोएट को ये बिल्कुल अनरीजनेबल लगता है, वाजिबी नहीं लगता। Because the young child has not been trained to use his mind. Because the young child has not been trained to use his mind. पोएट बोल रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को कभी अब उसका माइंड ट्रेन करने ही नहीं दिया गया। माइंड को ट्रेनिंग कैसे देते हैं, जब हम हर चीज खुद से सोचते हैं। भाई छोटे होते से ही भाई हमको पता लगे कि भाई ये करना है वो नहीं करना है, माँ बाप नहीं बोले, माँ बाप ने आदत बना ली है बोलने की, तो अब हमको भी आदत पड़ गई वो जैसे बोले वैसे करने की। तो पोएट बोल रहा है कि भाई बड़ों ने तो हमको ऐसी आदत डाल दी है, अब बोल रहे हैं कि खुद सोचो, तो वो उसको गलत लगता है, ठीक है। तो हम मतलब हमेशा से क्या सिखाया गया है कि भाई एडल्ट्स जो बोलते हैं वो करो, जो बड़े बोलते हैं वो करो, ठीक है। ही हैज ओनली बीन ट्रेन्ड, द चाइल्ड इज ओनली बीन ट्रेन्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हमेशा चाइल्ड को क्या सिखाया जाता है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एडल्ट्स। मतलब जो बड़े इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो करो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एडल्ट्स, ठीक है। जो आपको जिंदगी भर जो आपको
एडल्ट्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो करो, हमेशा से ये सिखाया गया। और लास्ट में आप बोल रहे हो अपनी बुद्धि चलाओ, सो ये जो पोएट है उसे बहुत अनफेयर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? व्हाई डू यू थिंक, क्वेश्चन 3, व्हाई डू यू थिंक grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? ठीक है, आप क्यों ऐसा सोचते हो कि बड़े ऐसी चीजें बोलते हैं जैसी पोयम में लिखी हुई है? ऐसा क्यों सोचते हो? इज इट इम्पोर्टेंट, इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन good manners and how to behave in public? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि grown up से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन, कि बड़े ऐसा ही बोलते हैं जो पोयम में लिखा हुआ है? आप भी ऐसा क्यों सोचते हो? इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स? क्या ये जरूरी है कि भाई जो बड़े हैं बच्चों को हमेशा अच्छी आदतें सिखाएं? एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और बाहर कैसे बिहेव करना चाहिए, पब्लिक में कैसे बिहेव करना चाहिए, बड़े हमेशा सिखाएं। क्या आप सोचते हो ये जरूरी है? सो द एडल्ट्स, जो देखो एडल्ट्स जो हमारे बड़े होते हैं कॉन्स्टेंटली हमें इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, वो कोई कारण होता है, ठीक है। सो वो हमें ट्रेनिंग देना चाहते हैं। किस लिए ट्रेनिंग देना चाहते हैं? डिसेंट होए हम, वेल मैनर्ड होए और सोफिस्टिकेटेड हो, मतलब एकदम अच्छे दिखें, ठीक है, मतलब लोगों के सामने हमारी अच्छी इंप्रेशन पड़े। तो पर ये सब करने में जब बड़े हमारे साथ ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बचपन, जो बचपन की एक इनोसेंस है, मतलब जो हमारा भोलापन है वो चला जाता है, क्योंकि वो हमें बिहेव करना सिखाते हैं, पर हमारा वो जो बचपन का भोलापन है, जो हमारे शरारतें या नटखटपन है, वो चला जाता है। ये पोएट के हिसाब से है, ठीक है। सो आंसर क्या लिखेंगे? द एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शंस, द एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव्स इंस्ट्रक्शंस। एडल्ट्स क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन देते हैं टू देयर चिल्ड्रन फॉर वेरियस रीजंस, मतलब अपने बच्चों को बहुत सारे कारणों की वजह से इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। टू देयर चिल्ड्रन फॉर वेरियस रीजंस, मतलब वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। They try to train them to behave in a decent, वो ट्रेनिंग देते रहते हैं। They try to train them, they try to train them, वो उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। Train them to behave in a decent, मतलब वो उनको ट्रेनिंग देते हैं बिहेव करने की एक डिसेंट तरीके से। डिसेंट वेल मैनर्ड, मतलब वेल मैनर्ड अच्छे तरीके से, वेल मैनर्ड
एंड सोफिस्टिकेटेड वे। सोफिस्टिकेटेड मतलब भाई एकदम वो कहते हैं ना जेंटलमैन टाइप, अच्छे से भाई चले, बिहेव करे, वेल बिहेव्ड, सोफिस्टिकेटेड वे। ठीक है, एंड सोफिस्टिकेटेड वे। This, however, robs away their childlike innocence। इसकी वजह से जो उनका बचपन का जो शरारती पर इनोसेंस होता है, इनोसेंस मतलब कहते हैं ना इनोसेंट है, भोलापन, ठीक है, तो भोलापन चला जाता है। This, however, robs their childlike innocence। ठीक है, सो कहीं ना कहीं उनका भोलापन चला जाता है। सो द एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव्स इंस्ट्रक्शन टू देयर चिल्ड्रन फॉर वेरियस रीजंस। जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, वो कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं बच्चों को बहुत सारे कारणों की वजह से। दे ट्राई टू ट्रेन देम टू बिहेव इन अ डिसेंट। वो कोशिश करते हैं बच्चों को डिसेंट तरीके से, वेल मैनर्ड, अच्छे मैनर्स देने की, एंड सोफिस्टिकेटेड वे मतलब वेल बिहेव्ड और वेल ट्रेन्ड मतलब अच्छे से बच्चे बिहेव करें। दिस हाउएवर रॉब्स देयर, रॉब्स मतलब लूट लेना, रॉब मतलब लूट लेना। दिस हाउएवर रॉब्स देयर चाइल्ड लाइक इनोसेंस। और इसकी वजह से ही जो इनकी इनोसेंस है बच्चों की, वो चली जाती है बचपन में ही। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन 3। बच्चों में क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 एक जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब इस ऐसे ही, इफ यू हैड टू मेक some rules for grown-ups to follow, what would you say? What would you say? Make at least 5 such rules. Arrange the lines as in a poem. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर आपको, इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, अगर आपको बड़ों के लिए कभी कोई रूल्स बनाने पड़ जाए, जैसे आपके लिए बड़े रूल्स बनाते हैं, तो कभी आपको बड़ों के लिए रूल्स बनाने का मौका मिले, व्हाट वुड यू से, आप क्या बोलोगे? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स, 5 रूल्स बनाओ आप अपने बड़ों के लिए, मतलब आप अपने पेरेंट्स के लिए या अपने एल्डर्स के लिए रूल्स बनाओ, और उन रूल्स को पोयम की तरह लिखो। जैसे यहाँ आप पोएट ने कैसे पोयम लिखी ना, वैसे आप भी एक पोयम लिखो छोटी सी, बड़ों के लिए रूल्स की पोयम। सो कैसी पोयम होगी वो? सो आंसर, तो पोयम क्या लिखोगे? आंसर, आप बड़ों को, आप ये क्या कर रहे हो? बड़ों को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स, डोंट dictate and impose your rules। आप बड़ों को क्या बोल रहे हो? डोंट डिक्टेट, कि हमें सिखाइए भाई, हमें हम पे कहते हैं ना डिक्टेटरशिप, भाई हम पे अपना वो मत करिए, आप
धौंस मत जमाइए। डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स, और अपने रूल्स हम पे मत ला दिए। योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, कि आपके सोचने का तरीका हमारे सोचने के तरीके से अलग है। एंड सो आर द टाइम्स, और आपका टाइम और हमारा टाइम भी अलग है। एंड सो आर द टाइम्स। डोंट टॉक ओवर द फोन वाइल ईटिंग। आप बड़ों को क्या बोल रहे हो कि खाते टाइम आप फोन पे बात मत करिए, ठीक है। फोन बज जाता है ना, कभी पापा का कभी मम्मी का, तो आप बड़ों को बोल रहे हो कि खाते टाइम फोन पे बात मत करिए। डोंट टॉक ओवर द फोन वाइल ईटिंग। डोंट टॉक ओवर द फोन while eating. Please spend some time with us. Don't talk over the phone while eating. खाते टाइम फोन पे बात मत करिए। Please spend some time with us. हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताइए। Please spend some टाइम विद अस। हमारे साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, ठीक है। सो इस तरह से आपको अगर मौका मिले बड़ों के लिए रूल्स बनाने का, तो आप ये रूल्स बनाओगे क्या? डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स। हम पे आपकी हुकूमत मत चलाइए और अपने रूल्स हम पे मत थोपिए। योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अवर्स एंड सो आर द टाइम्स। आपका और हमारा सोचने का तरीका अलग अलग है, और आपका और हमारा टाइम भी अलग है। अगर आप बच्चे थे तो आप अलग थे, और हम बच्चे हैं तो हम अलग हैं। डोंट टॉक ओवर द फोन वाइल ईटिंग। खाते समय आप लोग फोन पे बात मत करिए। प्लीज स्पेंड सम टाइम विद अस। मम्मी पापा प्लीज आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। सो इस तरह से बच्चा ये सवाल कर सकता है अपने मम्मी पापा से। सो इस तरह से दिस चैप्टर एंड्स हियर। द पोएम शिवी एंड्स हियर। पोएम वाज ऑल अबाउट नैगिंग, कि भाई बच्चों को कैसे पेरेंट्स किस तरह से या एल्डर्स किस तरह से, बड़े किस तरह से उन्हें हर चीज पे टोकते हैं, उन्हें हर चीज घड़ी हर चीज करनी है नहीं करनी है वो सिखाते रहते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो जैसे कि ये पोयम बच्चे की फीलिंग है अपने एल्डर्स के लिए। ये सारी पोयम आपकी फीलिंग्स ही हैं जो एक पोएट ने लिखी है, ठीक है। एक्चुअली तो ये बच्चों की फीलिंग्स हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चिवी। आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। Just write each and everything in your notebook and send it to me on WhatsApp. The poem ends here. This was a very short poem. Chale, thank you.